ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। लिख दे सांसों पे मोहब्बत, लिख दे होठों पे मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप सबने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया और इतने माशाल्लाह से मुझे ऑर्डर्स आए। और ये एक और म्यूज़ का आर्टिकल मेरा रेडी हुआ था, तो मैं आप लोगों से कैसे शेयर ना करती। मेरी कोशिश होती है मैं हर नई वैरायटी आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि हम किस तरह का काम करते हैं, कितना खूबसूरत काम करते हैं। ऐसा पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। वो लोग जो प्राइसेस को कम करके बताते हैं, उनके काम की ऐसी ना तो नीटनेस होती है और ना ही ऐसी खूबसूरती होती है। आप ये सीक्वेंस का जुड़ाव देख लें, स्टोन्स देख लें, कपड़े की क्वालिटी देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं हर चीज़ आपको करीब से करके दिखाने का मकसद ये होता है कि ये ट्यूब्स नहीं है, ये एज इट इज़ म्यूज़ है। ठीक है, आई स्ट्रांगली एग्री कि डिज़ाइन म्यूज़ का है, लेकिन क्वालिटी में, फैब्रिक में हम उनसे ज़्यादा खूबसूरती देते हैं। और प्राइसेस समझ लें आपको वहाँ से 70% लेस मिलती हैं। म्यूज़ के ये आर्टिकल 3.5 लाख से ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं और हम आपको इससे पहले ही उसका एंड कर देते हैं। तो ये इतने ब्यूटीफुल आर्टिकल्स हैं और इतने ट्रेंडी आर्टिकल्स हैं कि जो भी देखता है ना उसको ज़रूर पसंद आते हैं। अब जैसे ये वाला एक आर्टिकल है, ये भी टसल सिल्क के ऊपर बना हुआ है और ये भी डिज़ाइनर आर्टिकल है और एज इट इज़ रेडी हुआ है। और आप इसका काम देखें, इसकी नीटनेस देखें, इसका बॉर्डर देखें कि कितना ब्यूटीफुल रेडी हुआ है। ये लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था तो ये अभी स्टिच होने वाला था। अब ये स्टिच हो चुके हैं दोनों ड्रेसेस और स्टिचिंग के बाद आप इसकी ग्रेस देखें, क्योंकि जो चीज़ स्टिचिंग से निकलती है ना वो उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर नहीं कर सकती। कलर्स जितने भी हैं वो आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, डिज़ाइंस भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं और एज़ इट इज़ बनवाना हो तो एज़ इट इज़ बन जाएगा। ये वाला आर्टिकल देखो, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको अनस्टिच दिखाया था, अब रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से इतना ये वाला भी ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके साथ ब्लॉक प्रिंटिंग वाला ट्राउज़र है। यूजुअली आपने देखा होगा ज़ूरिया डोर के, हुसैन रेहाड़ के, मारिया बी के, अब सारे जो हैं वो ब्लॉक प्रिंटिंग में ही सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं। और इन सब के साथ जो दुपट्टे होते हैं वो स्प्रे में होते हैं, प्रॉपर फिनिश्ड होते हैं। अगर आपने इस पे बॉर्डर बनवाना है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, फिर कॉस्ट जो होती है वो उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। वाला डिज़ाइन एक्चुअल में जो डिज़ाइनर का था वो वाइट में था, लेकिन ये कस्टमर की डिमांड थी तो हमने उसको मरून कलर में बना दिया और ये वाला एज इट इज़ रेडी हुआ है। अब ये वाला म्यूज़ का दुपट्टा देखें, ये फुली भरा हुआ म्यूज़ का दुपट्टा है और इतना ये वाला ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके ऊपर सीक्वेंस का ये देखें सारा बॉर्डर है। अच्छा ये देखें, अगर आप इस बॉर्डर की साइड्स पे स्टोन्स लगवाते हैं ना तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हर चीज़ की प्राइस जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि आप कस्टमाइज़ कैसे करवाते हैं। क्योंकि मैंने कितनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि म्यूज़ के आर्टिकल इसलिए महंगे हैं क्योंकि उनका स्टोन महंगा है। तो जितना ज़्यादा स्टोन का काम करवाएंगे उतनी प्राइस जो होती है वो बढ़ जाती है।
अब एक ये मेरा आर्टिकल है जो पिस्ताचियो कलर में है और इसके ऊपर इस तरीके से काम है। इसको मैंने थोड़ा सा और डिफरेंट किया है, कस्टमाइज़ किया है गज्जी सिल्क दुपट्टे के साथ। वो भी जल्दी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी बड़ा ब्यूटीफुल रेडी होने वाला है। और ये एक ज़ूरिया डोर का आर्टिकल है, ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसा उसके पेज पे लगा हुआ है वैसा ही ये रेडी हुआ है। अगर आप ज़ूरिया डोर के पेज पे जाके इसकी प्राइस देखें और फिर इसको आप हमारी प्राइस से कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि काम की क्वालिटी सेम होने के बावजूद वो कितना ऑफ पे है। और ये एज इट इज़ समझ लें, आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस 70% ऑफ पे मिल रहे होते हैं। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसकी मैं आपको ऊपर पिक्चर शेयर करती हूँ। ये ज़ैनब चुटानी का है, इसका दुपट्टा भी ऐसे गज्जी सिल्क पे है और एज इट इज़ रेडी करवाया है जैसे ज़ैनब चुटानी का हुआ है। दुपट्टे की सारी साइड्स देख लें, इसके अंदर भी काम करवाया हुआ है। दुपट्टे के अंदर शर्ट के ऊपर है, ट्राउज़र के ऊपर है, स्लीव्स के ऊपर है और हैंड एम्बेलिशमेंट है और नीट एम्बेलिशमेंट है। इसमें कोई आपको थ्रेड वगैरह बैक साइड से नज़र नहीं आता। ट्राउज़र्स पे सब पे हम फ्यूजिंग करवाते हैं। स्टफ़ की और काम की प्रॉपर गारंटी होती है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और नीटनेस आप ख़ुद करीब से देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा ड्रेस लेके भी आप उसको अच्छा स्टिच नहीं करवाएंगे तो उसकी कोई ग्रेस नहीं निकलेगी, और एक नॉर्मल ड्रेस लेके भी आपने उसको अच्छा स्टिच करवाया होगा तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप अगर 2-4 हज़ार बचाने की खातिर अपने सारे पैसे ज़ाया करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम काम क्वालिटी वाला देते हैं। आपको ये भी एक्सपेंसिव अगर लगता है तो आई विश कि आप फिर डिज़ाइनर आउटलेट्स पे जाके देखें कि उनकी क्या प्राइसेस हैं और वो ये आर्टिकल कितने में दे रहे हैं और उनकी क्या फैब्रिक क्वालिटी है और वर्क की क्वालिटी क्या है। तो देन यू विल गेट टू नो कि यार हमारा काम जो है वो वाकई ही हमारी प्राइस को जस्टिफाई करता है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको माशाल्लाह से सबको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन प्राइस उनका मकसद होता है कि कम पे करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम अच्छा स्टफ़ दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छा काम दे रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स उसका जो होता है ना प्राइस फिर ज़्यादा हो जाती है। और काम पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इसलिए हमारी प्राइस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे जितने भी आर्टिकल्स गए हैं आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई। 100% जो है वो हमारा जा रहा है कि ब्यूटीफुल आर्टिकल जा रहे हैं और सबको पसंद आ रहे हैं। तो यही एक सक्सेस होती है एक काम को चलाने के लिए, क्योंकि अगर आप एक काम चला रहे हैं और आपको उसमें कंप्लेन्स आ रही हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ। तो अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं आ रही तो फिर आप समझ जाएं कि आप बहुत ही अच्छा काम दे रहे हैं और अपने बेस्ट दे रहे हैं। तो कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट दें और जो भी प्राइसेस मैं बताती हूँ वो वाकई ही इस काम के लिहाज से जस्टिफाई करने वाली होती हैं। अब ये एक कोटी स्टाइल में वेलवेट के ऊपर बना हुआ है और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, टीनेजर्स के लिए, सबके लिए ही बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। ये आप ऊपर सेपरेट भी पहन सकते हैं, आप इसको फ्रॉक के बगैर किसी और फ्रॉक पे भी पहन सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे सेपरेट बनी हुई होती है और इसके नीचे आपकी चॉइस है, आप ऑर्गेन्जा की बनवा लें फ्रॉक या किसी भी स्टफ़ की बनवा लें। इसके नीचे जो है वो ऑर्गेन्जा की स्टफ़ पे फ्रॉक बनी हुई है और ये इस तरीके से इसके पैनल्स डले हुए हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने उसको कस्टमाइज़ किस तरीके से करवाना है। अच्छा, कुछ लोग इतने मासूम होते हैं ना, वो मुझसे प्राइस पूछते हैं। जब मैं उनको प्राइस बताती हूँ तो उनका क्वेश्चन होता है ये आपने हमें एक सूट की प्राइस बताई है या 2 सूटों की या 3 सूटों की। तो यार ऐसा नहीं होता, एक ही सूट की मैं प्राइस बताती हूँ, लेकिन मेरा मकसद किसी को डिसहार्ट करना नहीं होता। सबकी रेंज डिफरेंट होती है, मैं हर तरह की चीज़ें दिखाती हूँ। अगर आपकी रेंज में हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं आ रही तो आपको मैं रेप्लिकास भी दिखाती हूँ, आप वो ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी रेंज में भी नहीं आती, मेरे लिए भी अफोर्डेबल नहीं होती। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर सपोज़ कोई गुच्ची का बैग है वो मेरी रेंज में नहीं है, मैं नहीं ले सकती 15-20 लाख का बैग, लेकिन मैं उनको मैसेज करके ये नहीं पूछूंगी कि ये एक बैग की प्राइस है या 2 बैग की प्राइस है। मतलब
इतना आपको अवेयर होना चाहिए कि प्राइस रेट क्या चल रहा है। अब यही जो म्यूज़ के कपड़े हैं, इन पे मैं स्टोन्स गम से जोड़ के दे दूं तो मैं उसकी प्राइस कम कर लूँगी, लेकिन मैं गम से नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो दूसरे दिन आपका सूट ख़राब हो जाएगा। हमने ये सारे काम करने होते हैं हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ, तसल्ली के साथ, ताकि कस्टमर को कभी कोई कंप्लेन ना आए और आफ्टर अ डिकेड भी उसके कपड़े वैसे के वैसे रहें। तो आप ये चीज़ को प्लीज़ माइंड में रखा करें। अब कहने को इस ड्रेस पे बहुत कम काम है, सिर्फ स्टोन्स हैं, लेकिन यकीन माने ये सबसे महंगा काम है क्योंकि इसका स्टोन ही महंगा है। अब जो चीज़ है ही एक्सपेंसिव, मैं उसको सस्ता नहीं कर सकती, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद है मार्केट में, आपको मैं दिखाती रहती हूँ, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन हैंड एम्बेलिशमेंट को अगर आप कहें ना कि मैं सस्ता करके दे दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एक एक आर्टिकल पे तकरीबन 2 मंथ्स लग जाते हैं, तो 2 महीने में जो एक आर्टिकल तैयार हो रहा है तो आप सोचें कि उसका जो है वो कितना टाइम टेकिंग काम है, और उस पर प्राइस तो होगी ही ना, क्योंकि कारीगर ने इतना टाइम दिया हुआ है, उसके ऊपर एक्सपेंस आया हुआ है, उसके ऊपर जनाब आपने जो मटेरियल लगाया हुआ है उसका एक्सपेंस आया हुआ है। तो ये चीज़ें कीप दिस थिंग इन योर माइंड, तो उसको आप कितना भी रीज़नेबल करा लें तो वो कितनी को हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम आप देखो, ये वेलवेट के ऊपर हुआ है, अगर इसका एक स्टोन भी निकल जाए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मेरे पास 20-20, 25-25 साल पुराने कपड़े पड़े हुए हैं जिनका एक भी स्टोन नहीं निकला, क्योंकि ये इतनी मेहनत से लगा हुआ है। और आप इन एम्बेलिशमेंट्स को दोबारा रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप स्टफ़ चेंज ले लें, उसके ऊपर इसको उतार के एप्लिक करवा लें, मतलब आपके पास एक ह्यूज वैरायटी हो जाती है। ये कपड़े आपके एक दफ़ा पहनने वाले नहीं हैं, ये कपड़े आपके जनरेशन्स यूज़ करती हैं। अब ये हुसैन रियाड़ का जो आर्टिकल तैयार करवाया है एज इट इज़, तो आप हुसैन रियाड़ के पेज पे जाके इसकी प्राइस देख लेना, फिर आप मुझसे पूछ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिफरेंस है और कितना सेम आर्टिकल है, कि बिल्कुल सेम है ना, इसमें कोई चेंज है ही नहीं है। शलवार का काम देखें, शर्ट का काम देखें, इतनी ब्यूटीफुल पहले ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग के ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं और इस पे एक्सपेंस आता है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखा करें। और ये वाला देखें कितना ब्यूटीफुल हुसैन रियाड़ का आर्टिकल रेडी हुआ है, ये किसी भी फंक्शन के लिए, मेहंदी के लिए, बारात के लिए बहुत प्यारा लगेगा। आजकल फर्शी शलवारें, शॉर्ट शर्ट इतनी इन हो चुकी है और यकीन माने अच्छी भी लग रही है। जो ट्रेंड चल जाता है ना, वो इट्सेल्फ आंखों को भाना शुरू हो जाता है, और मुझे तो आजकल बहुत अच्छा लग रहा है ये फर्शी शलवारें। और मैंने अपने विंटर के भी काफ़ी ड्रेसेस बनवाए हैं, उनकी भी मैं डिज़ाइनिंग जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो भी मैंने इसी तरीके से ही बनवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं नंबर अब मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट कर लें, आपका ऑर्डर हो जाएगा। और इसके लिए मिनिमम हैंड एम्बेलिशमेंट के लिए आपने माइंड में रखना है कि 2 मंथ्स, और अगर ब्राइडल का आप ड्रेस दे रहे हैं तो उसके लिए 4 मंथ्स। उससे पहले कोई भी आर्टिकल रेडी नहीं होगा, ना ही हम कोई फेक दावा करेंगे और ना ही हम कोई फेक एडवांस लेंगे। जो टाइम देंगे उसी पे चीज़ को रेडी करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने विंटर के ड्रेसेस डिज़ाइन करवाने हैं, स्टिच करवाने हैं, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और वेलवेट के ऊपर आजकल काम इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि वेदर भी आ गया है ज़रा सर्दी वाला अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेलवेट का भी सीज़न आ चुका है, और ये देखें कितना प्यारा आर्टिकल, ये वाला भी वेलवेट पे रेडी हुआ हुआ है। तो कलर आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है, काम भी आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है। आप पिक्चर सेंड करके पूछ सकते हैं कि ये काम हमें कितने में मिल जाएगा, और हम आपको स्टफ़ के साथ और फैब्रिक के साथ सारा उसकी प्राइस जो है वो बता देंगे। और ये हुसैन रियाड़ का आर्टिकल है। अब इसमें मार्केट में इसकी इतनी तरह के डिज़ाइन रेडी हुए हैं ना, बड़े बड़े स्टोन्स लगा के और उस तरीके से भी, लेकिन इसमें आपको कोई नज़र नहीं आएगा कि ये डिफरेंस हुसैन रियाड़ के आर्टिकल से है या नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही मोटा मोटा काम होता है, और जैसे सर से उतारने वाला काम होता है, तो वो काम हम लोग नहीं करते। हमारा काम होता है बारीकी वाला, हमारा काम होता है सेम एज इट इज़ वाला।
वाला फैब्रिक आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है, लेकिन काम पे और डिज़ाइनिंग में बिल्कुल भी ज़रा भी चेंज नहीं आता। लेकिन कोशिश होती है कि हम प्योर का फैब्रिक दें, क्योंकि क्वालिटी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि काम अगर आपने देना है तो फिर अच्छा देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ दुपट्टे रेडी करवाने थे, कुछ प्लेन सूट्स थे जो मैंने रेडी करवाए थे, तो उसके साथ मैंने ये दुपट्टे रेडी करवाने थे। तो मैं चली गई पीको वाले के पास, उसको मैंने दी लेसिंग लेके कि ये दुपट्टे रेडी कर दें। बाज़ार के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि आप देखें कि कितना टाइम लग जाता है छोटी छोटी चीज़ों को चूज़ करने में, लगवाने में, फिर रेट्स फाइनल करने में। तो ये बहुत ही एक आसान काम नहीं है, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आप करें तो यू विल गेट टू नो। और ये मेरे कुछ एक क्लाइंट थे, उनके दुपट्टे ही थे जिनको मैंने फ़िनिश करवाना था। और काम मैं जो भी करती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मैं इस तरीके से करूँ कि जैसे वो मेरा अपना काम है, ताकि अगले को भी मज़ा आए देख के चीज़ को कि यार ये ब्यूटीफुल लग रही है और किसी ने दिल से काम करवाया है। ऐसा नहीं कि किसी की पेमेंट ले ली और सर से काम उतार दिया और जब वो गया तो उसको पसंद आए ना आए क्योंकि मैंने तो पेमेंट ले ली हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने क्लाइंट से हमेशा इन टच रहती हूँ, उनको बताती रहती हूँ कि कहाँ तक आपका प्रोसेस पहुँच चुका है और कहाँ तक का काम रह जाएगा। अब ये उसके बाद मैंने जाना था डेवो टर्मिनल, वहाँ पे मैंने एक पार्सल कराची भिजवाना था। तो मैंने कहा उसके लिए भी मैंने क्लिप बनवाया, उनको सेंड किया। मैंने कहा ताकि मैं उनको बता दूं कि मैंने आपका पार्सल जो है वो डिलीवर कर दिया है। तो आप लोगों को भी दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सारा काम जो है वो कितनी ईमानदारी से और कितनी मेहनत से करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों